हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं। मोल क्या होता है? तो मोल होता है, इसको पहले हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मोल होता है यूनिट। इसका यूनिट होता है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का यूनिट होता है मोल। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? तो मोल इक्वल टू, फॉर्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ग्राम में मास होगा अपॉन मोलर मास और एटॉमिक मास। जब भी सब्सटेंस का अमाउंट रखेंगे तो ग्राम में कन्वर्ट करके रखेंगे और उसके अपॉन में क्या रहेगा। तो अगर मॉलिक्यूल है, अगर आपका सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो मोलर मास रहेगा, और अगर आपका सब्सटेंस एटम है तब एटॉमिक मास रहेगा। ठीक है, डिफाइन कैसे कर लेंगे? A mole is amount of a substance. A mole is the amount of substance which consists of as many entities as there are atoms in a 12 ग्राम of कार्बन आइसोटोप। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने एटम्स होंगे, तो उतने ही एटम्स होंगे जितने की कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम अमाउंट में होगा। ठीक है, यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के। ठीक है, उतने ही एटम्स होंगे या तो उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसी में है कितने एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। यानी किसी भी सब्सटेंस का एक मोल है तो उसमें कितने एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 0.022 इंटू 10⁻23। वो एटम है तो एटम के फॉर्म में है तो एटम होंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल है, उस एक मोल में इतने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। और यही जो नंबर है, इसी नंबर को आवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसी नंबर को क्या बोलता है? आवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आवोगैड्रो नंबर जो होता है उसका वैल्यू कितना है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको मोल को दूसरे तरीके से और हम क्या बोल सकते हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स, यानी किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जिसमें कि कितना होगा, जो कंटेन रखता है क्या, कितना, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यही है जो लिखा हुआ है एवोगैड्रो नंबर, उसी से हम लोग बना लिए हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी 6.022 इंटू 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगर अगर वो सब्सटेंस गैस फॉर्म में है, अगर वो गैस के फॉर्म में है, तो गैस के फॉर्म में है तो गैस के फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, गैस का कोई भी गैस है तो उस गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है, उस पे किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। वही चीज लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। एग्जांपल है, जैसे ऑक्सीजन का हमने लिया, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो वो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक, इसमें एक चीज और ऐड हम लोग कर सकते हैं कि एक मोल, अगर कोई सब्सटेंस का एक मोल होता है तो उसमें कितने एटम्स होते हैं, तो एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है। तो एक मोल सब्सटेंस में 6.022 इंटू 10⁻23 मोल 23 मॉलिक्यूल या एटम है, और उसी का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल और एटम। ठीक है,
यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो उनका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, यानी एसटीपी पर अगर एक मोल सब्सटेंस है या इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आयंस है, अगर आयंस है तो आयंस के केस में भी वही होगा, किसी भी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है या वो आयन के फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में है, तो उसमें इतने ही 0.022 इंटू 10⁻23 आयंस हो जाएंगे। जैसे सोडियम आयन है Na+, सोडियम आयन है, तो इस सोडियम आयन का सपोज करिए 1 मोल है, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, तो इसमें कितने आयंस होंगे सोडियम के, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सिंपल सा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 यह मॉलिक्यूल है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म है, और इस मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं, कौन कौन से हैं इसमें एलिमेंट्स, तो सोडियम है, इसका 2 एटम है, सोडियम के 2 एटम है, कार्बन है, इसका 1 एटम है, ऑक्सीजन है O3, ऑक्सीजन का 3 एटम, Na2CO3, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है। ये तो एक मॉलिक्यूल में है ना, हमको कैलकुलेट करना है 53 ग्राम में। तो 53 ग्राम में सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना मॉलिक्यूल आएगा, और मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला क्या है, तो मोल इक्वल टू होता है मास इन ग्राम, मास जो होगा वो किस में होगा, ग्राम में होगा, और अपॉन में हो जाएगा मोलर मास, क्योंकि यह मोल मॉलिक्यूल के फॉर्म में है सोडियम कार्बोनेट, तो मोलर मास रहेगा। तो मास कितना है, 53 ग्राम, मास हो गया 53 ग्राम। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जितने एटम्स होते हैं उन्हीं एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करके निकाल लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 106। तो मोलर मास कितना आ गया Na2CO3 का, तो आ गया 106। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे मास 53, मोलर मास आ गया 106, डिवाइड करेंगे आएगा 1/2, यानी कि 0.5 मोल, यानी कि 53 ग्राम। ठीक है, 53 ग्राम अगर हम लोग 53 ग्राम अगर हम लोग एक, हाँ 53 ग्राम अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट के 0.5 मोल होंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे। आगे अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल, 1 मोल Na2CO3 अगर हम लोग लेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 Na2CO3 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, अब अगर हम लोग हाफ मोल लें तब 0.5 मोल, Na2CO3 लें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 Na2CO3 मॉलिक्यूल। ठीक है, और कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी अब हमारा जो कैलकुलेशन है, हमको ये पता चल गया कि अगर 53 ग्राम
Na2CO3 है, तो इसमें 0.5 मोल होगा। Na2CO3 का कितना मोल होगा? 0.5 मोल होगा। और 0.5 मोल है तो एटम्स कितने हो जाएंगे? तो 53 ग्राम Na2CO3 में एटम्स मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक, 53 ग्राम Na2CO3 में 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, अब हम लोग एक एक निकालते हैं, सिंगल सिंगल। Na2CO3, सोडियम कितना है इसमें? तो सोडियम का एटम है 2। ठीक है, Na के Na2 है ना, तो 2 एटम। सोडियम कितना है? 2 एटम। ठीक, कार्बन कितना है? 1 एटम। ऑक्सीजन कितना है? तो 3 एटम। ठीक, Na2CO3 का कितना मॉलिक्यूल है? Na2CO3 मॉलिक्यूल्स है 3 पॉइंट। Na2CO3 मॉलिक्यूल, Na2CO3 मॉलिक्यूल, तो ये है 3.011 इंटू 10⁻23। कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स 2 सोडियम एटम। एक मॉलिक्यूल Na2CO3 में सोडियम एटम कट हुआ है 2, है ना, यहाँ पे 2 एटम है। ठीक, तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। कार्बन एटम का देखेंगे। कार्बन एटम के केस में क्या हो जाएगा? कार्बन एटम के केस में एक ही कार्बन एटम है, तो 3.011 इंटू 10⁻23 3.011 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा? तो इतना ही 3.011 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम होगा। ठीक, ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन एटम कितना होगा? तो एक सोडियम बाइकार्बोनेट एक सोडियम कार्बोनेट में 3 कार्बन एटम है, तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 9.066 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट में कितने सोडियम के एटम है, कार्बन के एटम है और ऑक्सीजन के एटम है, वो हमको पता चल जाएगा। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे? तो सबसे पहले कैलकुलेशन होगा मोल का। पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने के बाद फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट का, और मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद फिर बारी बारी से नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉल्यूम यानी गैस का हम लोग करेंगे। वॉल्यूम और ये मोल, एक मोल में कितना वॉल्यूम होगा, कितने एटम्स होंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी तक आप इसको करिएगा, तरीके का और क्वेश्चन अपने से प्रयास करिएगा सॉल्व करने का। बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।